हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे जीओसी। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे भाई? जीओसी। और जीओसी में भी हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। इसमें जो पहला डिस्कस करेंगे उसका नाम है रेजोनेंस। उसका नाम क्या है? रेजोनेंस। ठीक है, बस मैं एक बार देख लेता हूँ सब साफ दिख रहा है ना। अब लिखना है इसमें, इफ इन अ मॉलिक्यूल, इफ इन अ मॉलिक्यूल, इफ इन अ मॉलिक्यूल more than one structure possible, if in a molecule more than one structure possible, then resonance is present in it। यदि किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहा है तो वहां पे क्या पाया जाएगा? रेजोनेंस। और याद रखना कि मोर देन वन मैंने बोला है, उसमें एटम का पोजीशन फिक्स होगा। एटम है फिक्स पोजीशन, क्योंकि अगर पोजीशन चेंज कर दोगे आप एटम का, वो आइसोमर बन जाएगा। यदि तुमने पोजीशन चेंज कर दिया एटम का तो क्या बन जाएगा फिर? आइसोमर। ठीक है, एटम का पोजीशन फिक्स होगा। अब अगला पॉइंट जैसे देखो, एग्जांपल आपने ओजोन का नाम सुना हो, ऐसे 3 ऑक्सीजन, या फिर देखो ऐसे 3 ऑक्सीजन। अब आप चाहो तो 2 बॉन्ड इधर, एक इधर बना लो, या फिर 1 बॉन्ड इधर, 2 इधर बना लो। ठीक है, इन्हीं बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। या आप C6H6 का नाम सुनोगे, जिसे बेंजीन कहते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा देखो आप, ऐसे या फिर ऐसे या ऐसे, ये ऐसे बना सकते हो आप। बेंजीन में इस तरह की स्ट्रक्चर बनती। ठीक है, तो जब इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, या फिर एक डायग्राम और इसका बना सकते हो बेंजीन का, ऐसे, लास्ट में बन जाएगा ऐसा। ठीक है, तो अब देखो बेंजीन जब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहा है, इन्हीं को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसे क्या बोलते हैं भाई? रेजोनेटिंग। किसी में कोई एटम का पोजीशन चेंज नहीं है, सब में एटम अपने फिक्स पोजीशन पे, कहीं पर भी किसी एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है। इसमें देखो, इसमें ये जो बेंजीन नेचर में 37% पाया जाता है, ये भी 37 पाया जाएगा, ये 6.3%। यही सब मिला करके आपस में, ये जो सब मिल करके जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन कर। जैसे मान लो अगर इनको मिला दिया जाएगा तो वो कुछ ऐसे बनेगा। इसको होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड। अब अगर ये हाइब्रिड है, समझ पा रहे हो आप, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसे क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपोथेटिकल या कैनोनिकल फॉर्म। अच्छा एक बात और देखो, मैं थोड़ा इसको बस मिटा रहा हूं। इन सबको अगर मिला दिया जाएगा बेंजीन में, तो जो बेंजीन का हाइब्रिड एक्चुअल बेंजीन बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसे, जिसको हम लोग क्या करते हैं शॉर्टकट में बेंजीन के अंदर एक गोला बना देते हैं। इसको अब देखो, इन सबको मिला करके एक्चुअल बेंजीन बनेगा। इन सबको मिला करके क्या बनेगा? एक्चुअल बेंजीन, या उसको रियल बेंजीन बोल सकते हो। एक्चुअल बेंजीन या रियल बेंजीन या रेजोनेंस हाइब्रिड, उसे क्या बोल सकते हो आप? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब वो जो बेंजीन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देखो, ये जो बेंजीन ऐसे बन रहा है, इसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, सुन पा रहे हो? अब इसमें एक सवाल आता है स्टेबिलिटी, कि जो हाइब्रिड बना है उसकी हम
स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे? तो जो स्टेबिलिटी होता है वो डिपेंड करता है कंट्रीब्यूशन पे। किस पे डिपेंड करेगा? कंट्रीब्यूशन पे। कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, यानी वो स्ट्रक्चर जितना ज्यादा बेंजीन कंट्रीब्यूट करेगा, देखो आप, वो उतना ज्यादा हाइब्रिड बनाएगा। यानी जो हाइब्रिड बनेगा उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? इन दोनों का है। देखो 37% है। इन्हीं को आगे चलकर बोलोगे केकुले स्ट्रक्चर, इन्हीं बोलते हैं बेंजीन का केकुले स्ट्रक्चर, इन्हें बोलते हैं ड्वार्फ स्ट्रक्चर, ड्वार्फ, है ना। तो बेंजीन जो आप देख रहे हो अपने सामने अभी, उसमें जो एक्चुअल बेंजीन बन रहा है या जो हाइब्रिड बेंजीन बन रहा है वो डिपेंड करेगा किस पर? कंट्रीब्यूशन पे। जिसका जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा वो उतना ज्यादा हाइब्रिड बनाएगा, यानी उतना ज्यादा स्टेबल बेंजीन बनाएगा। इसमें देखो एक और नाम आता है, जैसे इतना अगर तुमने बना लिया है, मिटा ले लो, ठीक है, तो लिखना आगे लिखना द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। देखो द पॉसिबल स्ट्रक्चर, पॉसिबल मतलब ये जो बन रहा है, ये द पॉसिबल स्ट्रक्चर या आर रेजोनेटिंग फॉर्म, आर रेजोनेटिंग फॉर्म, आर कैनोनिकल फॉर्म, आर कैनोनिकल फॉर्म। एनसीईआरटी में नाम दिया होगा कैनोनिकल फॉर्म, है ना, फॉर्म या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर, फॉर्म द एक्चुअल मॉलिक्यूल, form the actual molecule called resonance hybrid, इसका मीनिंग समझो आप। जैसे देखो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है बेंजीन का, या इसी को आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल दीजिए, या इसी को हाइपोथेटिकल बोल दीजिए, या इसी को आप कैनोनिकल फॉर्म बोल दीजिए, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोल दीजिए। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स यही सब मिलकर के बनाते हैं क्या? एक्चुअल मॉलिक्यूल या एक्चुअल बेंजीन बोल दीजिए, उसी बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, उसी को क्या कहा जाता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। अगला पॉइंट लिखिएगा, देखिए द रेजोनेटिंग फॉर्म, द रेजोनेटिंग फॉर्म, द रेजोनेटिंग फॉर्म which is more stable, which is more stable, is having more stable, is having greater contribution of greater contribution of two actual molecule, two actual molecule, ठीक। अब देखो अगर हम बेंजीन की बात, किसकी बात कर रहे हैं? बेंजीन का। तो बेंजीन में जो दो स्ट्रक्चर्स है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ये टू और अगर टू एक्चुअल मॉलिक्यूल, ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्चुअल मॉलिक्यूल। यानी कोई भी स्ट्रक्चर जो बनेगा हाइब्रिड, उस पर डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी। जैसे मान लो अगर हमने चार स्ट्रक्चर बना दिया ए बी सी और डी, अब अगर हम इसमें स्टेबिलिटी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? स्टेबिलिटी। ए बराबर बी सबसे ज्यादा है, सी फिर डी। अगर इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो यही हाइब्रिड बनेंगे। ये क्या बनाएंगे? हाइब्रिड। और इनका मेजर कंट्रीब्यूशन होगा, इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो मेजर कंट्रीब्यूशन होगा, जबकि इनका उतना मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ऐसे समझ सकते हो आप, जब कोई 12 गेस्ट आते हैं घर पे, कुछ लोग वेलकम के लिए गेट पे खड़े होते हैं, ठीक है, तो उस सभी लोगों में जो घर का सबसे सीनियर पर्सन होता है उसके वेलकम की ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू छोटा बच्चा, है ना। जब किसी का वेलकम करना होता है तो उस घर में जो सबसे सीनियर होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है एज कम्पेयर टू कोई छोटा पर्सन उस घर का हो, ठीक। सेम वैसे ही जिसका कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा हाइब्रिड बनाने में हेल्प करेगा, या उसका कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा होगा। जो जितना ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक।
ठीक है, नोट कर लीजिए इतना आप लोग।